हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अ स्पेशल गिफ्ट। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ स्पेशल गिफ्ट। तो इसकी जो ऑथर है वो है लुइसा मे एल्कॉट। लुइसा मे एल्कॉट was born in 1832 and was died in 1888. She was an American novelist, best known as the author of the novel Little Women and its sequels Good Wives, लिटिल मैन एंड जोज बॉयज। तो लुइसा मे एल्कॉट एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी और उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है उनके नॉवेल के लिए जिसका नाम था लिटिल वुमेन और उनके सीक्वल्स जो गुड वाइफ्स, लिटिल मैन एंड जोज बॉयज थे। हर बुक फोकस ऑन फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। तो उनकी जो बुक्स होती थी वो फैमिली और रिलेशनशिप्स पे ही फोकस्ड हुआ करती थी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। A special gift. The word gift also means a natural ability or talent. तो गिफ्ट का मतलब सिर्फ वैसी चीजें नहीं होती जो एक इंसान दूसरे इंसान को देता है जो कि मटेरियलिस्टिक हो, बल्कि किसी नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट को भी गिफ्ट कहा जाता है। Sometimes you need this gift to appreciate and enjoy a gift that you receive. और कभी कभी हमें इस गिफ्ट की जरूरत होती है। कौन से गिफ्ट की? नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट जैसे गिफ्ट की जरूरत होती है टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय अ गिफ्ट दैट यू रिसीव। जो हमें गिफ्ट रिसीव होता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए और उसे एंजॉय करने के लिए। Read this text to see how the special gift is not only a surprise gift on Christmas Day, but also the remarkable ability to be happy in spite of difficulties. तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो स्पेशल गिफ्ट था इन लोगों के लिए वो क्रिसमस डे पर सिर्फ एक सरप्राइज गिफ्ट नहीं था बल्कि एक रिमार्केबल एबिलिटी थी, कभी ना भूलने वाली सलाहियत थी। और वो सलाहियत क्या थी? वो सलाहियत थी कि परेशानियों और मुश्किलों में भी खुश रहना। वो सलाहियत थी परेशानियों और मुश्किलों में भी खुश रहने की सलाहियत। लिटिल वुमेन इज अ डिलाइटफुल स्टोरी अबाउट द मार्च सिस्टर्स। तो लिटिल वुमेन जो स्टोरी है वो बहुत ही डिलाइटफुल स्टोरी है और वो किसके बारे में है? मार्च सिस्टर्स के बारे में। मैग, जो, बेथ एंड एमी, ये चारों जो है वो सिस्टर्स हैं। तो इन्हीं के बारे में वो जो स्टोरी है लिटिल वुमेन है। इन दिस एक्सर्प्ट we read about how the March family find time for joy and thanksgiving despite their problems and celebrate a joyous Christmas. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल गिफ्ट, वो लिटिल वुमेन स्टोरी का एक पार्ट है। तो इस पार्ट में हम ये जानेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरह से मार्च फैमिली जो है उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स और ट्रबल वाले टाइम में भी किस तरह से टाइम निकाला खुशियों का शुक्रिया अदा करने का और खुशी खुशी क्रिसमस को एंजॉय करने का। As Christmas neared, there was an air of excitement in the house as if this was going to be an unusually happy Christmas for all of them. तो जैसे ही क्रिसमस का टाइम नजदीक आता है तो पूरे मार्च फैमिली में, उनके घर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये जो क्रिसमस है वो बाकी क्रिसमस से काफी अलग होने वाला है और उनके लिए काफी खुशहाल होने वाला है। Joe and Laurie, their next door neighbor, ran about mysteriously and could be heard laughing beyond the hedge. तो hedge किसे कहते हैं? Hedge means fence of bushes. bushes से जो घेरा बनाया जाता है उसे hedge कहते हैं। तो Joe and Laurie, जो तो मार्च सिस्टर्स में से एक बहन है, ठीक है, एंड लॉरी उनका जो नेबर है, वो दोनों बाहर गार्डन में काफी मिस्टीरियसली तरह से भाग रहे होते हैं और हेज के बियॉन्ड से उनके हंसने की आवाज सुनाई दे रही होती है। When Christmas Day came at last, it brought good tidings of great joy. Good tidings means good news, खुशखबरी। तो फाइनली जब क्रिसमस का दिन आ जाता है तो ये जो दिन है वो मार्च फैमिली के लिए खुशखबरी लेकर आता है। Mr. March had written that he would soon be with them while Beth felt well enough to sit by the window wrapped in the bright red shawl mother had gifted her. तो क्रिसमस के दिन क्या होता है कि मिस्टर मार्च जो होते हैं उनका लेटर आता है अपने घर में कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली के पास होंगे और साथ ही साथ बेथ जो है जिसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही होती है, वो आज क्रिसमस के दिन थोड़ा बेटर फील करती है, उसकी तबीयत उसे थोड़ी सी सही लगती है और वो विंडो के पास जाकर बैठ जाती है एक ब्राइट रेड कलर का शॉल पहनकर जो कि उसकी मदर ने उसे क्रिसमस पे उपहार के तौर पर दिया होता है। एंड इन द गार्डन स्टूड अ ब्यूटीफुल स्नो मेडन दैट जो एंड लॉरी हैड मेड।
और गार्डन में जो और लॉरी जो है वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत सी स्नो मेडन बनाते हैं, मीन्स बर्फ की एक लड़की बनाते हैं. एंड देन दे गैदर्ड इन द पार्लर टू ओपन देयर प्रेजेंट्स. पार्लर मीन्स अ रूम इन द हाउस फॉर एंटरटेनिंग गेस्ट्स. गेस्ट्स के एंटरटेनमेंट के लिए घर में जो एक रूम होता है उसे पार्लर कहते हैं. तो उसके बाद सारे लोग जो है वो पार्लर में जाकर इकट्ठा होते हैं अपने अपने गिफ्ट्स को ओपन करने के लिए. आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्रिसमस एवर, said Jo, hugging the storybook she had always wanted and waiting for a chance to read it in the attic. Attic means a room or space that is located at the top of a building just below the roof. तो attic उस जगह या फिर वैसे स्पेस को बोलते हैं जो कि ये घर के एकदम टॉप पे होती है लेकिन रूफ के जस्ट थोड़ा नीचे होती है, उसे attic कहते हैं. तो सबसे पहले जो अपना गिफ्ट अनरैप करती है और वो कहती है कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्रिसमस एवर. वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस है. बाय हगिंग द स्टोरी बुक शी हैड ऑलवेज वांटेड. और उसको जो गिफ्ट मिला होता है वो एक स्टोरी बुक होती है. उस स्टोरी बुक को हग करते हुए वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस है, क्योंकि वो हमेशा से स्टोरी बुक को पढ़ना चाहती थी और वो बस वेट कर रही थी उस चांस का कि कब वो एटिक में जाके आराम से स्टोरी बुक को पढ़े. आई थिंक सो टू, एडेड एमी, स्टेयरिंग एट द फ्रेम्ड पिक्चर हर मदर हैड गिवन हर. और एमी जो है, जो दूसरी सिस्टर है, वो भी कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बेस्ट क्रिसमस है. बाय स्टेयरिंग एट द फ्रेम्ड पिक्चर हर मदर हैड गिवन हर. और उसकी मदर जो उसे गिफ्ट में एक फ्रेम्ड पिक्चर देती है, वो उस पिक्चर को देखते हुए कहती है कि मुझे भी लगता है कि ये सबसे बेस्ट क्रिसमस है, क्योंकि उसे भी अपना गिफ्ट काफी पसंद आता है. आई अग्री, सेड मैग, स्मूथिंग डाउन द सॉफ्ट फोल्ड्स ऑफ हर फर्स्ट सिल्क ड्रेस. मिस्टर लॉरेंस, लॉरीज ग्रैंडफादर, हैड गिफ्टेड इट टू हर. और मैग कहती है कि मैं भी तुम लोगों की बातों से सहमत हूँ. और वो अपने फर्स्ट सिल्क ड्रेस की जो फोल्ड्स होती है, सॉफ्ट फोल्ड्स होती है, उसको स्मूथ करते हुए कहती है कि मैं भी तुम लोगों की बात से सहमत हूँ कि ये क्रिसमस जो है वो सबसे बेस्ट है. और ये गिफ्ट मिस्टर लॉरेंस ने मैग को दिया, जो कि लॉरी के ग्रैंडफादर हैं. एंड आई डू टू, सेड मदर, लुकिंग फ्रॉम बेथ्स स्माइलिंग फेस टू मिस्टर मार्क्स लेटर इन हर हैंड. साथ ही साथ उनकी जो मदर होती है वो भी कहती है कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये क्रिसमस सबसे ज्यादा बेस्ट है. क्यों? उनकी मदर को ये क्रिसमस बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि उनकी जो बेटी थी बेथ, जिसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, वो आज क्रिसमस के डे पर थोड़ा बेटर फील कर रही थी. उसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वो शायद थोड़ा हील कर रही है. इसलिए उनकी जो मदर थी वो खुश थी. उनके लिए ये एक तरह से तोहफा क्रिसमस का, और साथ ही साथ उनके हस्बैंड मिस्टर मार्च का लेटर भी आया था कि वो जल्द ही उनके साथ होंगे. तो वो भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उनकी बेटी भी अब रिकवर हो रही है, उनके हस्बैंड भी अब उनके पास आने वाले हैं, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा खुश थी. ओह, व्हाट अ वंडरफुल क्रिसमस, इफ ओनली फादर वर हियर माय हैप्पीनेस वुड बी कंप्लीट, साइड बेथ, as Joe carried her off to the study to rest for a while after the morning's excitement. Study means a room used for quiet work such as reading or writing. ऐसा कमरा जो कि रीडिंग और राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे स्टडी कहते हैं. तो बेथ जो है वो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि ओह, व्हाट अ वंडरफुल क्रिसमस, कितना अच्छा क्रिसमस है. इफ ओनली फादर वर हेयर माई हैप्पीनेस वुड बी कंप्लीट. कहती है कि इतना अच्छा, इतना वंडरफुल क्रिसमस है, अगर बस सिर्फ फादर हमारे साथ होते तो मेरी जो खुशी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती. उसके बाद जो उसे पकड़ के स्टडी की तरफ ले जाती है सो दैट बेथ जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले आफ्टर द मॉर्निंग एक्साइटमेंट, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी और क्रिसमस की वजह से, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से वो थोड़ा थक गई होगी, इसलिए जो उसे रेस्ट करने के लिए स्टडी रूम में लेके चली गई. Sometimes in this workaday world, things do happen as they do in storybooks, and what a comfort it is. Work a day means ordinary, not unusual, means normal, usual, हर रोज की तरह. तो कभी कभी इस वर्क अ डे मीन्स एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जैसे कि स्टोरी बुक्स में चीजें हुआ करती हैं, और ये बहुत ही कंफर्ट देने वाली होती हैं, बहुत ही कंफर्ट वाली होती हैं. For just as the March family had settled down for some quiet time together, Laurie opened the parlor door and popped his head in very quietly. अब उसके बाद मार्च फैमिली जो है वो शांति से एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं. तभी क्या होता है कि लॉरी, जो उनका नेबर होता है, वो पार्लर के डोर को ओपन करता है और चुपचाप से अपना सर अंदर डालता है, मीन्स रूम के अंदर झांकता है.
His face was full of excitement and his voice sounded so joyful that everyone was startled, though he only said, "Here's another present for the March family." तो लॉरी की आवाज में इतनी ज्यादा खुशी होती है, उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मार्च फैमिली एकदम सरप्राइज हो जाती है कि आखिर ये क्या बात है, और वो कहता है कि मार्च फैमिली के लिए एक और तोहफा है। सो दैट्स ऑल। आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है, देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.